जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए कंप्यूटर का 30+ क्वेश्चन का सेशन लाते रहूँगा। तो आज मैंने पहले 3 सेशन करवा चुका है, यानी 3 सेट करवा चुका है 30+ क्वेश्चन का। तो ये मेरा आज का चौथा वीडियो होगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर के, चाहे फिर एसएससी एग्ज़ाम हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या फिर किसी भी बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या फिर सीपीओ का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर्स का तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंस रहा है। तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने पिछले सेशन में तीसरे नंबर का सेशन में मैंने 39 नंबर तक क्वेश्चन करवा दिया था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक हैं, यानी पूछ रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक है इसमें से। तो इसका ऑप्शन दे रखा है आपका, कहता है ट्रांजिस्टर है, बृहद एकीकृत सर्किट है, बॉल यानी निर्वात रहा था, इंटीग्रेटेड सर्किट रहा था, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बॉल। यानी कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 यानी बॉल, निर्वात ट्यूब। यानी आप समझ लीजिए कि इस सेशन में जो भी सेशन में क्वेश्चन होंगे वो कंप्यूटर के विकास से संबंधित क्वेश्चन होंगे, यानी कंप्यूटर के संरचना से क्वेश्चन होगा यानी किस पीढ़ी में किस किस चीज़ का यूज किया गया था उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 41 देखेंगे। कहता है आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं, यानी आकार के आधार पर देखें तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन दे रखा है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, या फिर ऑप्टिकल कंप्यूटर। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ई, ऑप्टिकल कंप्यूटर जो है ये कोई कंप्यूटर का प्रकार नहीं है आकार के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। अंकीय कंप्यूटर डैश गणनाएं प्रति सेकेंड कर सकता है, यानी कितने गणनाएं जो है वो प्रति सेकेंड कर सकता है, या फिर हजारों, करोड़ों, सैकड़ों, या गणना कर ही नहीं सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, करोड़ों गणनाएं प्रति सेकेंड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। कहता है सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकेंड समाहित होती है, यानी 1 सेकेंड में जो है कितनी संक्रियाएं समाहित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख। क्वेश्चन नंबर हम 44 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 44 कहता है दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या है, यानी कौन सा है जो माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आता है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एटॉमिक कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आता है। 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, यानी पंच कार्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन दे रखा है ब्लेज पास्कल ने, हार्वर्ड एल्केन ने, जॉन मार्कले ने, जोसेफ मेरी ने, यानी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 45 का? ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ मेरी ने जो है वो सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किया था। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, यानी फादर्स ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। ठीक है, फादर्स ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज को। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है। तो ये भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, चार्ल्स बेबेज नहीं लगेंगे। अगर सर्वाधिक योगदान की बात करें, है ना, तो आप चार्ल्स बेबेज बिल्कुल नहीं लगाएंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो चार्ल्स बेबेज लगा करके आएंगे, जो कि गलत होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, वॉन न्यूमैन, है ना। अगर कंप्यूटर का पितामह कहा जाएगा, फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाएगा, तब आप चार्ल्स बेबेज लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो सर्वाधिक योगदान की बात की जाए तो वॉन न्यूमैन का नाम सबसे पहले आता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, यानी प्रथम अंकीय जब कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट बना हुआ था तो उसका विकास करने में सर्वाधिक योगदान कौन से साइंटिस्ट का रहा था। ऑप्शन दिया हुआ है आपका, हर्मन होलेरिथ ने, चार्ल्स बेबेज, बिल्स पास्कल, है ना, विलियम बुरोस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज ने। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। अब ऑप्शन दिया हुआ है आपका। ऑप्शन क्या दिया हुआ है?
ऑप्शन दिया हुआ है 1946 में, 1950 में, 1960 ईस्वी में, 1965 इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1946 में, यानी आधुनिक कंप्यूटर की जब खोज हुई थी तो वो कब, कौन सा टाइम था, तो 1946 में आधुनिक कंप्यूटर के पहले खोज हुई थी। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी जिसको आप आईसी चिप भी कहते हैं, आईसी चिप भी कहते हैं, का विकास किसने किया? आईसी चिप का विकास किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चार्ल्स बेबेज ने। आईसी चिप, 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आईसी चिप पर कितनी परतें होती हैं? यानी परत की बात कर रही है तो कितनी नहीं, सॉरी, किसकी परत होती हैं? यानी सिलिकॉन की, निकिल की, आयरन की, कॉपर का, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये सब फेवरेट और आसान क्वेश्चन है, फेमस और आसान क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन की परत बनी हुई होती है। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? फिर वही क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन चुंबकीय डिस्क की बात की हुई है, वहाँ वो क्या था, आईसी चिप पर किसकी परत होती है? जब आईसी चिप की बात की थी तो आपका आंसर था सिलिकॉन का, लेकिन चुंबकीय डिस्क की बात करेगा तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, आयरन ऑक्साइड की। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है? तो ये सुपर कंप्यूटर है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, सुपर कंप्यूटर है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना, मापन, विद्युत, लॉजिकल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, गणना के आधार पर, यानी जितने भी कंप्यूटर वो तो गणना ही तो करते हैं, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 55 का कहता है कि सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर होता है वो अन्य कंप्यूटर के संदर्भ में, है ना, अनुकूल में वो कैसे संदर्भ मतलब भिन्न होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये परिकलन क्षमता इसकी अधिक होती है या बृहत स्मृति भंडार होता है, यानी इसकी जो क्षमता स्टोरेज है वो भी बहुत अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? यह द्विआधारी अंक पद्धति, यानी इसको हम बाइनरी अंक पद्धति भी कहते हैं, दशमलव अंक पद्धति यानी डेसिमल की बात की जा रहा है, अनुरूप गणना पद्धति, या उपयुक्त में से तीनों। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप जानते होंगे कि कंप्यूटर हमेशा बाइनरी डिजिट को फॉलो करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का 1 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में विकसित परम कंप्यूटर, ध्यान में रखिएगा, इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर था जो सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम था परम, है ना। सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया? यानी परम जो है ना, वो सुपर कंप्यूटर है, इसका विकास किसने किया था? तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सीडैक ने। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है एकीकृत यानी आईसी, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार ने किस पीढ़ी का जन्म हुआ? यानी जब आईसी चिप की बात हुई तो किस पीढ़ी में आईसी चिप का पीढ़ी का जन्म हुआ, यानी किस जनरेशन में जो है कंप्यूटर के जनरेशन में आईसी चिप का यूज़ होने लगा? तो 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर चतुर्थ पीढ़ी में। फर्स्ट में क्या था? फर्स्ट में था वो वैक्यूम यूज़ किया गया था, सॉरी, फर्स्ट में ट्रांजिस्टर यूज किया गया था, सेकेंड में वैक्यूम यूज़ किया गया था, थर्ड में जो था वो क्या था दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, चतुर्थ में जो था वो आईसी चिप था, इस बात का ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे दोस्तों, 59 नंबर कहता है चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? अभी तो बताया गया 58 में, 58 नंबर क्वेश्चन में था आईसी चिप, तो इसमें भी आईसी चिप आप लगाएंगे। एकीकृत परिपथ, क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बृहद एकीकृत परिपथ, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बृहद एकीकृत परिपथ का यूज किया गया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, कहता है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो 60 का ऑप्शन दिया हुआ है वर्क स्टेशन, सीपीयू, इंटीग्रेटेड सर्किट, मैग्नेटिक डिस्क, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो आरबीआई के 2012 के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर सी, आईसी चिप का यूज किया गया था, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 61 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये भी प्रीवियस बैंक ऑफ बड़ौदा के 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने कहा था आपको कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे। कहता है कौन सा डिवाइस या उपकरण हाथ पकड़ या फिर हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? ऑप्शन दिया हुआ है पीडीए, व्यक्तिगत कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, पीडीए। 62 नंबर क्वेश्चन देखें, कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचानने और समझने
समझें, इसके लिए पहले इसे क्या करना होगा, यानी जो कंप्यूटर जो है एनालॉग डेटा को पहचानने और समझे, इसके सबसे पहले उसको क्या करना होगा। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हम बता देते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। डिकोड किया जाना होगा, यानी सबसे पहले क्या करेगा कंप्यूटर, उसको डिकोड करेगा, फिर एनालॉग डेटा को पहचानेगा, यानी डिकोड करेगा, फिर पहचानेगा और उसको समझेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है सुपर कंप्यूटर, यानी सुपर कंप्यूटर के बारे में आपसे पूछ रहा है कि सुपर कंप्यूटर क्या है। तो सुपर कंप्यूटर आपको दे रखा है ऑप्शन में, ऑप्शन दे रखा है मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे, ये गलत है। यानी कंप्यूटर का आकार बड़ा और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटा, ये तो बिल्कुल गलत है। सुपर कंप्यूटर तो सब कुछ इसका ज़्यादा होता है। अधिकांश घरों में आम है, बिल्कुल गलत है। अधिकांश घरों में आम होता तो फिर ये कुछ भी किया जा सकता था। सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विशेष हम ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में सबसे तेज कौन सा है। सीडी रोम है, रैम है, रजिस्टर्स है या फिर कैश है। ये भी देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एसएससी टियर 1 में 2012 के एग्जाम से में पूछा जा चुका है। हम देख रहे हैं कि बैंकिंग के भी एग्जाम में पूछ रहा है, एसएससी के भी एग्जाम में पूछ रहा है दोस्तों। तो 64 का ऑप्शन दिया हुआ है इसका। अब ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर्स में। ठीक है, इसका सबसे तेज कौन है, रजिस्टर जो है सबसे तेज है। 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 65 नंबर भी क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कहता है 65 नंबर क्वेश्चन, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी एनियाक को बनाया था। यानी सबसे पहला का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था दोस्तों, एनियाक था। किसने बनाया था, वेन न्यूमैन ने, जोसेफ जैकॉर्ड ने, प्रेस्पर एकर्ड एंड जॉन मोसले ने, डेनिस रिची ने। 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मेसले ने। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है। हमने देखा एसएससी सीजीएल में भी पूछा, अब एसएससी एमटीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन दिया हुआ एनियाक है, IBM 1401 है, या ASCII है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 66 का ऑप्शन नंबर 1 एनियाक है। ये तो पहली कंप्यूटर था, ये पहला नंबर। 65 नंबर भी क्वेश्चन में ये जिक्र किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कहता है, ये भी देखिए एसएससी सीजीएल के 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अंकीय संगणक, जिसको आप कंप्यूटर कहते हैं, यानी कंप्यूटर का हिंदी क्या हुआ, अंकीय संगणक द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है। दशमलव का, बाइनरी या द्विगुण का, षोडश आधारी का या अष्टधारी का। मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया कि जब भी कंप्यूटर फॉलो करता है तो वो बाइनरी डिजिट को फॉलो करता है। तो 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और आज के 30+ कंप्यूटर के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, 68 नंबर कहता है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। ये सीजीएल 2017 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 CDC 6600। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया हो। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारे वीडियो से निरंतर जुड़े रहें। हम कंप्यूटर आपको कवर करा करके ही छोड़ेंगे। ये लुसेंट का सेट चल रहा है। धन्यवाद।